हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। यूपी होमगार्ड के लिए आपकी क्लास होती है रोज़ाना 2:30 पर आपकी क्लास हम लेकर के आते हैं। तो सभी प्यारे भाई बंधु लोग मेरे क्लास में समय से पहुंचा करें, समय से क्लास को पूरा और बेहतरीन तरीके से सीखा करें, क्योंकि पूरा देखने से ही प्यारे बच्चों आप चीज़ों को पूरा सीख सकते हैं। इस क्लास के अंदर आपके लिए जो यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी आपके यूपी के एग्ज़ाम हैं, उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, क्लास बंद कर देते हैं। तो मेरे बच्चा आप बिल्कुल भी उस चीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं ले सकते हो। पूरा सीखने के लिए, चीज़ों को पूरा देखने के लिए, आप जब पूरा देखेंगे चीज़ों को पूरा सीख पाएंगे। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बेहतर सीखा करें और उस चीज़ को अमल किया करें कि हमने आज क्या सीखा है ना। अपना एक टारगेट बनाया करें रोज़ाना, उस टारगेट पे काम किया करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को प्यारे बच्चों। देखो, हमने आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड का लाइव टारगेट बैच शुरू किया है प्यारे बंधु लोगों, जिसके अंदर आपके एडमिशन चले हुए हैं। अभी एडमिशन ओपन है, तो जो भी मेरा भाई एडमिशन लेना चाहता है, यूपी होमगार्ड की तैयारी करना चाहता है, वह हमारी ऐप है, जॉब्स चार्जर ऐप का नाम है। इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जा कर के, और आप अपने बैच को ले सकते हैं यूपी होमगार्ड 2025 वाला। बैच का जो कीमत है मेरे भाई 199 रुपया फीस के अंदर आपको हम इस बैच को पढ़ा रहे हैं। तो जो भी मेरा बच्चा चाहता है सर जी हमें तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है इस बारी, तो वो बच्चा इस बैच को ले सकता है और अपनी सिलेक्शन वाली तैयारी को बेहतरीन कर सकता है सिलेक्शन पा करके। इस बैच के अंदर मेरे भाई आपको रिकॉर्ड बैच फ्री मिलेगा। उसके साथ में आपको जितना भी आपका सिलेबस है, सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन इसमें आपको तैयार करवाए जाएंगे। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाने वाली हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है इस बैच को लेना, वो मेरा भाई बंधु इस बैच को ले सकता है और अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को प्यारे बच्चों। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? बताइए। राज्य सरकार द्वारा जो सरयू नहर परियोजना है वह कब से निर्माणाधीन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। 1977 से 78, 80 से 81, 97 से 98, 2004 से 5। तो जो सरयू नहर परियोजना है मेरे भाई, ये आपकी 1977 से 78 से है ना, 1977 से 78 के बीच से लेकर के आपकी जो है निर्माणाधीन है परियोजना आपकी सरयू नहर परियोजना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है मेरे भाई? जवाब दें। तो माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप ही के सहयोग से मेरे भाई ये आपका परिवार जो है बड़ा बनेगा। क्योंकि आप इस क्लास को देख रहे हैं, कल को आपका भाई बंधु भी इस क्लास को देखेगा, तो सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। हमें मोटिवेशन मिलता है अगली और क्लासेस बनाने के लिए। तो माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है मेरे भाई? गुड़सराय नहर होगी, मंदर नहर होगी, ए व दोनों होंगी, इनमें से कोई नहीं। तो माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है मेरे भाई? तो ये दोनों जो नहरें हैं, गुड़सराय नहर और मंदर नहर, दोनों आपकी माता टीला बांध से निकाली गई हैं। इसका मतलब जो सी है, ए व दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सभी बच्चों का।
माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? गुरसराय नहर और आपकी मंदर नहर, दोनों राइट आंसर रहेगा मेरे भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो हथनी कुंड बैराज है मेरे भाई, यह कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की है, 4 राज्यों की है, 5 की है या 6 की है, बताओ। तो जो हथनी कुंड बैराज है ये मेरे भाई आपका 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है जी, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपकी, कौन सा? जो आपका हथनी कुंड बैराज है मेरे भाई। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? मेरे भाई जो हथनी कुंड बैराज है ये किस नदी पर बना हुआ है? यह आपका यमुना नदी पर है, हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर है हथनी कुंड बैराज, जहां से आपकी यमुना नदी निकलती है। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? मेरे भाई अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी करनी है, अगर आपको टेस्ट लगाने हैं, फ्री टेस्ट है ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें अपने फ़ोन में। कहाँ से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है, बिल्कुल आपकी अपनी ऐप है भाई, बिल्कुल वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर होगा परीक्षा से। कहाँ से जी? परीक्षा से निकलती है आपकी बेतवा नहर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करें। राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो राजघाट बांध है और जो नहर परियोजना है ना, ये किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर है, टोस नदी, गंगा नदी या बेतवा नदी, बताओ मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। सभी लोग आंसर करें, वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया है उन सभी भाई बंधु लोग का दिल से धन्यवाद। चलिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी लाइक करें वीडियो को। राजघाट बांध में नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपकी बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है आपका राजघाट बांध और नदी परियोजना, नहर परियोजना। राइट आंसर होगा बेतवा नदी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है प्यारे बच्चों, बताओ। चंबल नदी पर है, रिहंद पर है, सोन पर है या रामगंगा पर है, बताइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? प्यारे बच्चों जवाब देंगे सब लोग, जो भी आंसर दे रहा है रिहंद नदी, बिल्कुल ठीक है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है ये आपका मेरे भाई आपका रिहंद नदी पर बना हुआ है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, बताइए। जो आपकी आगरा नहर है यह कितने राज्यों को लाभ पहुंचाती है? 4 राज्यों को, 3 राज्यों को, 2 राज्यों को या 1 राज्य को, बताइए भाई। आगरा नहर से कितने राज्य लाभ लेते हैं? तो मेरे भाई जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या 4 राज्य, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। आगरा नहर से कितने राज्य लाभ लेते हैं? तो 4 राज्य आपके राइट आंसर रहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करें सभी भाई। ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट से जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। ललितपुर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी होगा, टोस नदी होगा, शहजाद होगा या केन नदी होगा, बताइए। तो ललितपुर बांध की बात करें मेरे भाई, ये किस नदी पर बनाया गया है? यह है आपका शहजाद नदी पर, शहजाद नदी पर है मेरे भाई आपका ललितपुर बांध। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है, बस आप लोगों को इन्हें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ललितपुर बांध, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो शहजाद नदी हो जाएगा राइट आंसर सभी प्यारे बच्चों का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करिए सब लोग आंसर फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? सभी प्यारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, फटाफट से जवाब देंगे।
निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बताइए। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मेरे भाई जवाब दें। मध्य गंगा नहर होगी, शारदा नहर होगी, टिहरी परियोजना होगी या केन नहर होगी, बताइए। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मेरे भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा केन नहर। जो केन नहर है मेरे भाई, ये आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है यह किस नदी पर बना है प्यारे बच्चों? चंबल नदी पर है, सोन नदी पर, बेतवा पर या रामगंगा पर, बता दो मेरे भाई। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? प्यारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बेतवा नदी, बिल्कुल ठीक होगा। बेतवा नदी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे भाई। जिस भी भाई ने मेरे ने जवाब दिया बेतवा नदी, बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कमेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना? ना तो आपको कोई फायदा होना, ना हमें कोई फायदा होना है ना? बस आप लोग कमेंट करते रहे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो हम आपको देख लेते, टीम आपका कमेंट देख लेती है। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें तो बहुत बेहतर होगा। सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है, बताओ। सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है, बताइए सब लोग। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग या बुंदेलखंड, बता दो। तो सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? वो है मेरे प्यारे बच्चों आपका पूर्वी भाग। जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है यह आपका सरयू नहर परियोजना से लाभ लेता है, लाभ होता है मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी भाग को। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हमने यूपी होमगार्ड का लाइव टारगेट बैच शुरू किया है। मेरे भाई यूपी होमगार्ड का लाइव टारगेट बैच है। अगर मेरा कोई भाई बंधु चाहता है सर जी हमें इस बैच में तैयारी करनी है, हमें इस बारी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो, देखो गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारी गलती है। तो मेरे भाई उसी चीज के लिए बहुत बड़ी लाइन मैंने आपके लिए बोली है ना? तो उसी चीज को साकार करने के लिए, उसी चीज से बाहर निकलने के लिए एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है, ये यूपी होमगार्ड की। मेरे प्यारे भाई इस यूपी होमगार्ड की भर्ती में आप लोग मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो जिन बच्चों पर मैथ और रीजनिंग नहीं आता है, यहाँ पर मात्र 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन किससे होंगे? सामान्य अध्ययन के। अब भैया मैथ रीजनिंग जहाँ से हट गया और क्या बात चाहिए, और क्या चाहिए भाई? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कहीं कोई रीजनिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो जीके को पढ़ना है, वहीं से आपको सिलेक्शन निकालना है मेरे भाई। तो उसी के लिए आपके लिए ये बैच चलाया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपके एडमिशन चले हुए हैं। बैच को आप कहाँ से लेंगे? अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम देख लीजिए, जॉब्स चार्जर ऐप है मेरे भाई। सिर्फ तैयारी करते रहने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ तैयारी करते रहने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। उसके लिए आपको अपनी तैयारी को परखना पड़ता है रोजाना कि आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने कितना पढ़ा। उस तैयारी को परखने के लिए भी आप यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। जो बच्चा टेस्ट लगाएगा वही बच्चा अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? जो पूर्वी यमुना नहर है इसका कार्य किस मुगल बादशाह ने शुरू करवाया था मेरे भाई? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने, बता दो। जो आपकी पूर्वी यमुना नहर है इसका जो कार्य शुरू करवाया गया था तो ये करवाया गया था प्यारे बच्चों शाहजहां के द्वारा।
पूर्वी यमुना नहर का जो कार्य शुरू करवाया गया था तो वो मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था मेरे भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताएं। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेलन नदी है, यमुना नदी है, बेतवा नदी है या चंबल नदी है? बता दो मेरे भाई। तो मेजा जलाशय नहर की बात करें तो यह किस नदी पर किया गया इसका निर्माण? तो यह है आपकी बेलन नदी। ठीक है जी, बेलन नदी पर जो है आपका मेजा जलाशय नहर का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाली एक नई योजना है, बताइए। दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए है, मरुस्थल के वनीकरण के लिए है, बंजर भूमि के विकास के लिए है या गोचर भूमि के विकास के लिए है? मेरे भाई बताएं आप लोग, हरियाली एक नई योजना है, किस के लिए है? जो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है वह अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे। जो भाई चाहता है फ्री टेस्ट सीरीज लगाना वो भाई अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करे। ठीक है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कुछ जानना पूछना है तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या आप कॉल करेंगे, जो भी आपको सुविधा अनुसार ठीक लगे उससे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हरियाली जो एक नई योजना है, ये मेरे भाई जो बंजर भूमि हो जाती है ना उसके विकास के लिए है ना, जो बंजर भूमि हो चुकी है उनके विकास के लिए चलाई गई योजना है हरियाली, याद रखेंगे। तो बंजर भूमि के विकास के लिए क्या है? हरियाली योजना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? बताओ भाई, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? मेरे भाई बता दो। अलकनंदा पर है, भागीरथी पर है, धौली गंगा पर है या मंदाकिनी पर है? बताइए। जो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स है यह किस नदी पर अवस्थित है मेरे भाई? तो ये है आपका भागीरथी नदी पर। बिल्कुल, इसका जवाब तो हर एक बच्चे ने सही दिया है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर है मेरे भाई। आप लोग देख पा रहे हो कंपटीशन कितना है मेरे भाई। ये मत सोचना कि जीके पूछी जा रही है तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन उतना ही है जितना और एग्जाम में होता है ना। कंपटीशन पूरा रहेगा भाई, पूरी टक्कर मिलेगी कंपटीशन में। अब निकलेगा वही आगे जो पढ़ेगा, जो चीज़ों का रिवीजन करेगा बार बार, जो टेस्ट लगाएगा, जो देखेगा कमज़ोरी कहाँ पर चल रही है ना। उसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमने आपके लिए बैच चलाया है। तो देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, है ना, किस नदी से निकलती है? सोन नदी से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? बताइए। जो सारण सिंचाई नहर निकाली गई है यह किस नदी से निकाली गई है मेरे भाई? बता दो। तो इसको निकाला गया मेरे प्यारे बच्चों गंडक नदी से। किससे है जी? गंडक नदी से इसे निकाला गया है, सारण सिंचाई नहर को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? जो रिहंद घाटी परियोजना है यह किस जिले में है प्यारे बच्चों? जवाब दें। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, भदोही? बताओ। तो रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा सोनभद्र जिले में है। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में मेरे भाई? सोनभद्र जिले में हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है मेरे भाई? कौन सी नहर प्रणाली है जो उत्तर प्रदेश की भी और बिहार की एक संयुक्त नहर प्रणाली है? शारदा नहर होगी, गंडक नहर होगी, निचली गंगा होगी या ऊपरी गंगा होगी? बताइए। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली जो है वो आपकी गंडक नहर प्रणाली। ठीक है जी, जो गंडक नहर प्रणाली है ये आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। आगे देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है मेरे भाई? बता दें।
शारदा नहर होगी, गंडक नहर होगी, ऊपरी नहर होगी या आगरा नहर होगी, बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है मेरे भाई? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है आपकी शारदा नहर। याद रखेंगे ना सब लोग? एकदम कमेंट करेंगे यस सर जी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है जी? शारदा नहर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? देखो, सबसे बड़ी नहर हमने आपको बता दी है शारदा, तो सबसे पुरानी कौन सी नहर होगी, बताइए मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा यमुना नहर, है ना। जो यमुना नहर है यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है? अंतरराज्यीय नहर है, बताइए। भैया आगरा नहर हो गई ना आपकी, अभी तो बताए थे आगरा नहर से कितने राज्य लाभ लेते हैं। तो मेरे भाई अब क्वेश्चन आ गया, कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है? वो है आपकी आगरा नहर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब करें। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? जो आपकी निचली गंगा नहर है इसका निर्माण किस स्थान पर किया गया है? मथुरा में किया गया है, नरोरा में किया गया है, मेरठ में या हाथरस में, बताओ मेरे भाई। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ प्यारे बच्चों? तो ये हुआ आपका नरोरा में। ठीक है मेरे भाई, नरोरा के अंदर निर्माण किया गया है कौन सी नहर का? निचली गंगा नहर का मेरे भाई। याद रखें, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरीके से ध्यान से आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसी तरीके से ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन को याद भी रखना होगा। आगे देखिए, मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है मेरे भाई, बता दो। कन्नौज में, मुरादाबाद, मेरठ या बिजनौर? मध्य गंगा नहर की बात कर रहे हैं, किस जनपद में हुआ है? अभी हमने देखा था निचली गंगा नहर का, है ना। निचली गंगा नहर का निर्माण कहां पर हुआ है? नरोरा में। अब बात करें मध्य गंगा नहर की, तो मध्य गंगा नहर का निर्माण कहां पर हुआ मेरे भाई? बिजनौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों का। बिजनौर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सभी मेरे भाई बंधु लोग का। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? बताइए, बताइए भाई सभी लोग, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 40 से 54 में, 50 से 60, 55 से 65, 70 से 75, बता दो भाई। सभी लोग जवाब करें, एकदम सभी बंधु लोग। बताइए मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ मेरे भाई आपका 1840 से 54 में। 1840 से 54 के बीच में जो है आपकी ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहां पर प्रारंभ किया गया है? वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है, बताओ भाई। गंगा यमुना दोआब में, गंगा गोमती दोआब में, गोमती घाघरा दोआब में, या ये सभी बता दो क्या आंसर होगा। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मेरे भाई आपका गोमती घाघरा दोआब के अंदर। ठीक है जी, क्षेत्र के अंदर जो है आपका वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आगे देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब शुरू हुआ था? देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब शुरू हुआ है? कब शुरुआत हुई है नलकूपों से सिंचाई की? 1960 में, 50 में, 47 में या 30 में? बताओ मेरे भाई कब शुरुआत हुई है। तो देश में नलकूपों से सिंचाई का जो प्रचलन है ये आया मेरे भाई आपका 1930 से। कब से आया मेरे भाई? 1930 से शुरुआत हुई है नलकूपों से सिंचाई की। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में है मेरे भाई, बताओ। प्रतापगढ़, अमरोहा, इलाहाबाद या रायबरेली, बता दीजिए।
बता दीजिए मेरे भाई किस जिले में है सबसे अधिक नहरें। तो सबसे अधिक नहरें की बात करें तो ये आपकी रायबरेली के अंदर आती है मेरे भाई। सबसे अधिक नहरें उत्तर प्रदेश में रायबरेली में है सबसे अधिक नहरें उत्तर प्रदेश के अंदर। याद रखेंगे सभी भाई मेरे भाई। ये आप लोगों के लिए हमने यूपी होमगार्ड का, देखो जो बच्चा यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर चुके हैं मेरे भाई, सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ेंगी। छोटी कोशिश ही एक बड़ी जीत में तब्दील हो जाती है। लेकिन हम एक छोटी छोटी कोशिश अगर रोजाना करते हैं, एक है ना बढ़िया ढंग से करते हैं, तरीके से करते हैं, तो हमें पता है छोटी छोटी कोशिश एक दिन बड़ी कोशिश होकर के आगे आती है और वही बड़ी कोशिश हमें जीत दिलाती है। उसी जीत के लिए हमने आपके लिए यूपी होमगार्ड का लाइव टारगेट बैच शुरू किया है, जिसमें मेरे भाई एडमिशन ओपन है अभी। आपकी जो कोर्स की वैधता है 1 साल है। आपका नाम कहा है क्या है सर जी? ऐप का नाम है जॉब्स चार्जर ऐप। आपको अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है, जहां से मेरे भाई आप इस बैच को ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जॉब्स चार्जर ऐप का नाम है। कोर्स की फीस क्या सर जी? 199 रुपया है। अब मेरे भाई अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे भाई इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच भी यहाँ पर आपको रहेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है जल्दी जल्दी तैयारी करना, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना, तो वो इस रिकॉर्डेड बैच को देखकर भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। मेरे भाइयों, ये थे आज के आपके क्वेश्चन यूपी जीके के जो हमने आपको पढ़ाए हैं। आशा करते हैं आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को अगर मिला है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी भाई बंधु के साथ में। बिल्कुल देखो आप ही का परिवार है ये, है ना, आप ही का परिवार है, आप ही को है ना इसको शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे हमें और अच्छा मोटिवेशन मिले। अगली क्लास में हम और अच्छा कंटेंट तैयार करें और अच्छे से आपको चीज़ों को बता सकें। ठीक है मेरे भाई, तो इसी चीज़ के लिए वीडियो को लाइक करते रहें सभी भाई, शेयर करें। जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।